शुरुआत करने से पहले एक बात समझ लो, जिंदगी तुम्हें कभी साफ रास्ता नहीं देगी, कभी आसान जवाब नहीं देगी, और कभी ये नहीं कहेगी कि अब सब ठीक है, अब तुम आराम कर सकते हो। जिंदगी हमेशा तुम्हें वहीं धकेलेगी जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, जहां तुम्हारे अंदर का डर छिपा हुआ है, जहां तुम्हारा मन हार मान लेना चाहता है। और उसी जगह पर खड़े होकर तुम्हें खुद से एक फैसला लेना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बस चुपचाप सहता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि सच यह है कि जो इंसान दर्द को सहना सीख जाता है, उसे फिर कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा, जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, जब लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, जब तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे, और जब तुम्हें लगेगा कि शायद अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यही वो पल होता है जब तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है, जब यह तय होता है कि तुम सिर्फ आसान रास्तों के यात्री हो या फिर कठिनाइयों के योद्धा हो। आसान रास्तों पर चलना हर किसी के बस की बात है, लेकिन मुश्किलों के बीच खुद को संभालकर आगे बढ़ना वही कर पाता है जिसके अंदर एक शांत, मजबूत और अडिग आग जल रही होती है। तुमने देखा होगा, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो कभी ये नहीं समझ पाते कि जीत उनसे बस कुछ कदम दूर थी। वो दर्द से डर जाते हैं, संघर्ष से घबरा जाते हैं, और फिर खुद को ये समझा देते हैं कि शायद ये उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेती है जो कुछ बड़ा पाने के काबिल होते हैं। उन्हें बार बार गिराया जाता है, उन्हें बार बार तोड़ा जाता है, ताकि वो अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सके। और जो इस प्रक्रिया को सह लेता है, जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए चुपचाप अपने दर्द को झेलता रहता है, वही अंत में उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है, क्योंकि ये सवाल तुम्हें कमजोर बनाता है। ये तुम्हें उस रास्ते से भटका देता है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। इसके बजाय खुद से ये पूछो कि इन हालातों के बावजूद तुम कितना मजबूत रह सकते हो, तुम कितना सह सकते हो, तुम कितनी देर तक बिना टूटे टिक सकते हो। क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है, जो हर तूफान के बीच खड़ा रह सकता है, जो हर दर्द को अपनी ताकत में बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत क्या होती है। वही तुम्हें यह दिखाता है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम चुपचाप सहते रहते हो, जब तुम बिना किसी को बताए अपने अंदर की लड़ाई लड़ते रहते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी गहराई पैदा होती है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तुम बाहर से भले ही सामान्य दिखो, लेकिन अंदर से तुम एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुके होते हो। लोग अक्सर तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे सहने को तुम्हारी हार मान लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान शोर मचाता है वो अपने दर्द से भाग रहा होता है, लेकिन जो इंसान शांत रहता है वो अपने दर्द को समझ रहा होता है, उसे स्वीकार कर रहा होता है, और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत में बदल रहा होता है। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद के साथ ईमानदार रहना है। खुद से यह वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, हालात तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम अपने मन को, अपने डर को, अपने दर्द को जीत लेते हो तो फिर बाहरी दुनिया अपने आप तुम्हारे आगे झुकने लगती है। और ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें अकेलापन होगा, इसमें संघर्ष होगा, इसमें ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, यही वो पल होते हैं जो तुम्हें बनाते हैं। यही वो अंधेरा होता है जो तुम्हें रोशनी की कीमत समझाता है। अगर तुम इस अंधेरे से भागोगे तो कभी उस रोशनी तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए रुकना मत, डरना मत, और सबसे जरूरी बात, हारना मत। बस चुपचाप सहते रहो,
खुद को मजबूत बनाते रहो और बिना किसी शोर के आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम वहां खड़े होगे जहां तक पहुंचने का सपना बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने दिखाई थी। उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ तुमने सहा, जो कुछ तुमने झेला, वो सब बेकार नहीं गया। हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू ने मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल दिया है जो अब किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, जो अब किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं है, और जो अब जान चुका है कि असली ताकत क्या होती है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि को जन्म देती है, एक ऐसी दृष्टि जो हर तकलीफ को अलग नजर से देखना सिखाती है। पहले जो दर्द तुम्हें तोड़ देता था, अब वही दर्द तुम्हें गढ़ने लगता है। पहले जो हालात तुम्हें कमजोर कर देते थे, अब वही हालात तुम्हें मजबूत बनाने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है कि तुम भागना छोड़ देते हो, तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, और तुम हर उस चीज को स्वीकार करना सीख जाते हो जिसे पहले तुम अपने खिलाफ मानते थे। इसी स्वीकार में एक अद्भुत शांति छिपी होती है, और यही शांति तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जिंदगी किसी के खिलाफ नहीं है। ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए बार बार धक्का देती है। हर बार जब तुम गिरते हो तो जिंदगी तुम्हें एक मौका देती है कि तुम खुद को और बेहतर तरीके से समझ सको। लेकिन ज्यादातर लोग इस मौके को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ दर्द पर होता है, सीख पर नहीं। और यही वजह है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं, और फिर एक दिन थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। तुम अब हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखने लगे हो। तुम्हें समझ आने लगा है कि हर चीज का अपना समय होता है, हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है, और हर दर्द के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये समझ तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है, तुम्हें ऐसा संतुलन देती है जहां बाहरी तूफान भी तुम्हें ज्यादा देर तक हिला नहीं पाते। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि तुम्हारा अपना मन होता है। वही मन जो तुम्हें बार बार कहता है कि अब बस कर, अब और मत सह, अब छोड़ दे सब कुछ। वही मन जो तुम्हें पुराने आरामदायक रास्तों की याद दिलाता है, जहां कोई संघर्ष नहीं था, जहां कोई दर्द नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि वही आरामदायक रास्ते तुम्हें कभी उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो तुम्हें अपने मन की हर उस आवाज को पहचानना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि चुपचाप सहना मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम हार मान रहे हो। चुपचाप सहना एक कला है, एक शक्ति है, एक ऐसा अनुशासन है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। जब तुम बिना शोर किए अपने संघर्ष को जीते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को बचा रहे होते हो, तुम उसे सही दिशा में लगा रहे होते हो। जो लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, जो हर दर्द को दुनिया के सामने रोते हैं, वे अपनी ताकत को बिखेर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने भीतर ही अपने तूफानों को संभाल लेता है, वह धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बना लेता है जिसे कोई भी बाहर से नहीं तोड़ सकता। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम जितना दे रहे हो उतना वापस नहीं मिल रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा पहले परीक्षा लेती है और बाद में इनाम देती है। अगर तुम बीच में ही रुक गए, अगर तुमने थोड़े से दर्द से घबरा कर हार मान ली, तो तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम कितनी बड़ी जीत के इतने करीब थे। तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगेगी, एक ऐसी खामोशी जो पहले तुम्हें डराती थी, लेकिन अब वही खामोशी तुम्हें सुकून देने लगेगी। ये खामोशी खालीपन नहीं है, ये एक गहराई है। इसमें तुम खुद से मिलते हो, इसमें तुम अपने असली रूप को पहचानते हो। जब तुम इस खामोशी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी शोर की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूरी दुनिया को महसूस करने लगते हो। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये स्थिरता आ गई, तो तुम हर बदलाव के बीच भी खुद को संभाल पाओगे। यही असली ताकत है, यही असली स्वतंत्रता है। बाहर की दुनिया पर तुम्हारा नियंत्रण कभी नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर की दुनिया पर तुम्हारा पूरा अधिकार हो सकता है।
और जब तुम इस अधिकार को पहचान लेते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जहां तुम्हें खुद के कई नए रूप देखने को मिलेंगे। कभी तुम खुद को बहुत मजबूत पाओगे तो कभी बहुत कमजोर महसूस करोगे, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच संतुलन बनाना ही असली कला है। मजबूत होने पर घमंड न आए और कमजोर होने पर आत्मविश्वास न टूटे, यही वह स्थिति है जहां तुम सच में परिपक्व होते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से आगे निकलना है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, हर दिन थोड़ा और सहना है, हर दिन थोड़ा और समझना है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इतने बदल चुके होंगे। और इस पूरे बदलाव के दौरान एक चीज जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी वह है तुम्हारा धैर्य। यही धैर्य तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा, यही धैर्य तुम्हें हर बार गिरकर उठने की ताकत देगा। जब बाकी लोग जल्दी हार मान लेंगे तब तुम खड़े रहोगे, क्योंकि तुमने सहना सीख लिया है, तुमने इंतजार करना सीख लिया है और तुमने ये समझ लिया है कि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जल चुकी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से तुम्हें लगातार आगे बढ़ा रही है। यह आग तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी, ये तुम्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगी। ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। और जब ये एहसास गहरा हो जाता है तब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर सोच एक नई दिशा में बढ़ने लगती है, एक ऐसी दिशा में जहां हार का कोई अस्तित्व नहीं होता, जहां सिर्फ सीख होती है, सिर्फ विकास होता है और सिर्फ आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं होती हैं। यही अनंत संभावनाएं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना को जन्म देती हैं, एक ऐसी चेतना जो अब सिर्फ परिणामों पर नहीं टिकती बल्कि हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगती है। पहले तुम हर काम इस उम्मीद से करते थे कि कुछ मिलेगा, कोई पहचान मिलेगी, कोई परिणाम मिलेगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक गहरा बदलाव आ रहा है, जहां तुम सिर्फ इसलिए आगे बढ़ते हो क्योंकि रुकना तुम्हारी प्रकृति नहीं रही। अब तुम्हारे लिए चलना ही जीवन है, सहना ही साधना है और हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही उस लड़ाई से है, जहां तुम्हारा एक हिस्सा हार मान लेना चाहता है और दूसरा हिस्सा हर हाल में आगे बढ़ना चाहता है। यही आंतरिक संघर्ष तुम्हें गहराई देता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर ये संघर्ष न हो तो शायद तुम कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अब तुम इस संघर्ष से भागते नहीं हो बल्कि उसे गले लगाते हो, उसे समझते हो और धीरे धीरे उसके पार निकलने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो धैर्य जन्म ले चुका है वो अब तुम्हारे हर फैसले में झलकने लगता है। तुम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते, तुम हर चीज को समझकर, महसूस करके आगे बढ़ते हो। यही परिपक्वता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। लोग जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे तुरंत सफलता चाहते हैं और जब उन्हें वे नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। लेकिन तुम अब उस दौड़ का हिस्सा नहीं हो। तुमने समझ लिया है कि असली सफलता समय लेती है और जो चीज समय लेकर बनती है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर कम होने लगता है। जो चीजें पहले तुम्हें रोकती थीं अब उनका असर कम होता जा रहा है, क्योंकि तुमने सबसे बड़ी चीज का सामना कर लिया है, तुमने अपने दर्द का सामना कर लिया है। जब इंसान अपने सबसे गहरे डर को देख लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तब बाकी सारे डर अपने आप छोटे लगने लगते हैं। यही कारण है कि अब तुम हर चुनौती के सामने थोड़े और शांत, थोड़े और स्थिर और थोड़े और मजबूत नजर आते हो। इस सफर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी सराहना करें, लेकिन अब तुमने ये समझ लिया है कि हर इंसान अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है, हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं। इसलिए अब तुम किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते और जैसे ही तुम उम्मीद छोड़ते हो तुम्हें एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। अब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, अब तुम्हारी शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। तुम्हारी यही स्वतंत्रता तुम्हें और गहराई में ले जाती है। अब तुम हर चीज को एक अलग नजर से देखने लगते हो।
जहां पहले तुम समस्या देखते थे अब तुम संभावना देखते हो, जहां पहले तुम रुकावट देखते थे अब तुम एक अवसर देखते हो। यह नजरिया तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब तुम्हारे लिए कोई भी स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक रोशनी छिपी होती है। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले चुकी है वो अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रहती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर एक स्थिरता महसूस होती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जवाब है जो उनके पास नहीं है, लेकिन असल में तुम्हारे पास कोई खास जवाब नहीं होता, तुम्हारे पास सिर्फ एक अनुभव होता है। एक समझ होती है जो तुमने अपने दर्द और संघर्ष से हासिल की होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि जिंदगी को समझना किसी किताब से या किसी और के शब्दों से संभव नहीं है। इसे सिर्फ जीकर ही समझा जा सकता है। जितना तुम इसे गहराई से जीते हो उतना ही ये तुम्हें अपने रहस्य खोलकर दिखाती है, और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेने लगता है। अब तुम्हें हर समय कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, अब तुम हर पल को जीने लगते हो, हर अनुभव को महसूस करने लगते हो। इस अवस्था में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी निरंतरता बन जाती है। चाहे हालात जैसे भी हों तुम चलते रहते हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए रुकना एक विकल्प नहीं रहा। तुम जानते हो कि हर कदम तुम्हें कहीं ना कहीं ले जा रहा है, भले ही अभी वह मंजिल साफ दिखाई न दे। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। तुम्हारे अंदर अब एक ऐसी स्पष्टता आ चुकी है जहां तुम ये जान चुके हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम बेकार की चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, तुम उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, और तुम उन रास्तों पर नहीं चलते जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। ये स्पष्टता तुम्हें और केंद्रित बनाती है, तुम्हें और मजबूत बनाती है। अब तुम्हारा हर दिन एक साधना बन चुका है, एक ऐसा अभ्यास जिसमें तुम खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। कभी तुम सफल होते हो, कभी असफल होते हो, लेकिन अब तुम दोनों ही स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही हैं, दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। और इसी निरंतर यात्रा में तुम धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंचने लगते हो जहां हार और जीत का फर्क कम होने लगता है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, अपने डर को, अपने संदेह को, अपने दर्द को जीत लेते हो, तब बाहरी जीत अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां तुम सच में अडिग हो जाते हो, जहां तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खोते नहीं हो, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को और गहराई से पा लेते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम हर परिस्थिति में खुद को खोते नहीं हो, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को और गहराई से पा लेते हो। और इसी गहराई के साथ तुम्हारे भीतर एक नई परत खुलने लगती है, एक ऐसी परत जहां तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ का अपना महत्व है। पहले तुम सिर्फ मंजिल के पीछे भागते थे, लेकिन अब तुम्हें एहसास होने लगता है कि रास्ता ही असली मंजिल है, क्योंकि इसी रास्ते ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म लेने लगता है, एक ऐसा विश्वास जो किसी बाहरी प्रमाण पर आधारित नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभवों पर टिका होता है। तुमने अपने दर्द को झेला है, अपनी कमजोरियों का सामना किया है, और हर बार गिरकर खुद को उठाया है, इसलिए अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। ये भरोसा बहुत शांत होता है, इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन यही भरोसा तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखता है। इस सफर में तुमने ये भी देख लिया है कि दुनिया अक्सर उस इंसान को नहीं समझती जो चुप रहता है, जो बिना शिकायत किए अपना काम करता रहता है। लोग शोर को ज्यादा महत्व देते हैं, दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि असली काम अंदर चल रहा है और बाहर की दुनिया एक दिन खुद उसे पहचान लेगी। इसलिए अब तुम्हारे लिए दूसरों की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी पहले